ये है हमारा पोको का F7 और इसके लिए मैंने 1-2 दिन पहले एक ओएस का अपडेट का रिव्यू किया था जो कि ये रहा। और आप लोगों ने कहा भाई कि ऐसा ही तो हमें अपडेट चाहिए, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट इसके अंदर थोड़े बहुत माइनर इश्यूज थे, कमियां थी, जो कि यूजर्स रिपोर्ट के बाद सॉल्व किया गया है। और आज इस वीडियो में मैं इसी का जो सेकेंड अपडेट है हॉट फिक्स, उसका कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ये हमारा है जो 2.0.205 के ऊपर ही है, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि आज के टाइम पे बाकायदा मोड, कस्टम और बाकायदा चीज़ों में आपको मिसिंग सा फील होता है, जिसके से आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी होते हो। तो अगर आपने इस वीडियो को चेकआउट कर रखा है तो आप समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए लास्ट तक वॉच करना और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस अपडेट से रिलेटेड, ताकि आप ये कह पाओगे कि भाई HyperOS 3 से बेटर तो यही है हमारा, जो कि बूट अनलॉक करने के बाद हमें ट्राई करना चाहिए। और जल्दी इसका HyperOS 3 का भी अपडेट आएगा जिसके ऊपर काम चालू है, तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। ये HyperOS 2 पे रन कर रहा है, तो HyperOS 2 वाले आपको फीचर्स मिलते हैं। इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा गया ताकि आपको एक ऑफिशियल स्टॉक वाला फील आ सके और कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आपको देखने को मिले, क्योंकि ये मॉडिफाइड किया गया हमारे इंडियन अपडेट के ऊपर ही। जैसे कि आप देख पा रहे हो IN है, जबकि कुछ चाइना के ऊपर मोड रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद हल्का सा स्लो फील करवाते हैं और टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले रहता है चाइना वाले OS को जब मॉडिफाइड किया जाता है। तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और बाकी सिस्टम के ऐप अपडेट वगैरह सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 2025-10.1 का ही है, क्योंकि इस डिवाइस के लिए सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी काफ़ी पीछे चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस है वो सही है। पिछले वाले अपडेट में लोग कंप्लेन कर रहे थे जब इस तरीके से हम स्लो स्लाइड करते हैं तो हल्का सा स्टटर देखने को मिलता है, तो उसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। इसके बाद एक और टेस्ट बिल्ड आया था जिस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा डिले हो रहा था रिस्पॉन्स में, तो उसे भी यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पे टच रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बेटर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि प्राइवेसी के अंदर यूजर्स के डिमांड के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया गया है प्राइवेसी स्क्रीन कैप्चर। यानी कुछ ऐसी जगह रहती है प्राइवेसी वाली जहाँ पे आप स्क्रीन कैप्चर नहीं कर पाते, रिकॉर्ड नहीं कर पाते, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, उसे भी ये अलाउ कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड है। बाकी शो मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन वगैरह है, शो क्लिप एक्सेस वगैरह, माइक्रोफोन और बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको सारे गूगल वाले फीचर्स और Xiaomi के जो HyperOS के डिफ़ॉल्ट फीचर्स है वो आपको मिलते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो, सर्कल टू सर्च, AI सबटाइटल। और डेवलपर के अंदर इन करोगे तो यहाँ पे वही बूट लॉक का स्पूफ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ऐड करा गया है। तो टेंशन मत लेना कि भाई ये डालने के बाद लॉक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, लॉक नहीं हुआ। और यहाँ पे जैसे कि लास्ट बिल्ड में बताया गया था कि जो प्ले इंटीग्रिटी है ये आपका लाइफ टाइम रहने वाला है, बाकीदर OS जैसा नहीं कि कुछ टाइम बाद फिर से गूगल उसे खा पी के बराबर कर देगा, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है हमारे दोनों मेंटेनर के साइड से कि आपका लाइफ टाइम लॉन्गर रहेगा। तो अगर फेल होता है तो हम फिर से उनके घर विजिट कर जाएंगे। और ये है हमारे मेंटेनर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है और ये OS है। और इसके अगर चेंज लॉक की बात करें, इंटरनेट हल्का स्लो है इसलिए यहाँ पे अभी तक स्टिल चेकिंग ही चल रहा है। तो AI फ्रेम रेट ऐड किया गया है ताकि आपको फोर्सफुली 120 FPS देखने को मिल जाए। और टेम्परेचर को यहाँ पे इस बार कैप कर दिया गया है, जो कि 50 के बाद भी जो आपका फ्रेम ड्रॉप नहीं करेगा। न्यू थर्मल यूज किया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जब ये हीट करता है तो FPS को ड्रॉप कर देता है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी गई है, जो कि 50 पे स्टक हो रहा था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनदर ऑलवेज ऑन है जो ऐड हो चुका है। सुपर रेजोल्यूशन इमेज का भी फीचर्स ऐड किया गया है। लाइफ टाइम इंटीग्रिटी आपको देखने को मिल जाता है और स्क्रीनशॉट वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी चेन लॉक के अंदर वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया है, बताया है, वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको फिक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि लाइफ लॉन्गर आपको देखने को मिलेगा। बट देखते हैं कब तक रहता है। जैसा प्रॉमिस किया गया वैसा रह जाए तो भाई मज़ा सा आ जाएगा। बाकी बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि सही तरीके से वर्क करता है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, लॉक कस्टमाइजेशन वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे AI डायनेमिक आपको है जो ग्लोबल वाला ही देखने को मिलता है, चाइना वाला नहीं दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन है इसे आपको अनलॉक कर दिया गया है, तो आप इसे लाइफ टाइम वाला यूज कर सकते हो, यानी ऑलवेज रख के यूज कर सकते हो। बट अगर आपको बैटरी से ज़्यादा प्यार है तो आप 10 सेकेंड यूज करो या फिर उसे भी परमानेंट ऑफ रखो, मर्जी आपकी है। बाकी यहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। फिंगरप्रिंट का जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है ये आपका HyperOS 3 पे आता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी डिस्प्ले के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये AI फ्रेम, जो कि मैंने आपको बताया था। बाकी 120 और 60-90 का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे
पे मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाकी AI इंजन के अंदर आपको यहाँ पे AI HDR इन्हेंसमेंट और साथ साथ यहाँ पे इन्हेंस इमेज का ऑप्शन मिलता है, जो कि सुपर रेजोल्यूशन है। तो ये एक नया ऐड यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे होम लॉन्चर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा गया, लेकिन एक एडवांटेज है कि जैसे कि आपको पोको के अंदर पोको लॉन्चर मिलता है, उसे हटा के यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर डाला गया है, ताकि आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिले स्मूथनेस और बाकी द चीज़ों से रिलेटेड। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और परफेक्टली यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि कितना भी आपका पोको लॉन्चर सारा फीचर्स क्यों ना प्रोवाइड करते सिस्टम लॉन्चर का, लेकिन सिस्टम लॉन्चर ही रहेगा। और वो चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस होती है जब आप इसे यूज करते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे सही लगा कि पोको लॉन्चर को हटा के सिस्टम लॉन्चर को बाय डिफॉल्ट रखा गया है। बाकी नोटिफिकेशन के सेटिंग के अंदर वही सिमिलर से ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन में भी आपको यहाँ पे सिमिलर ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब रही बात बाकी द चीज़ों की, तो यहाँ पे मैं आपको इसका परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ, पर बाकी द चीज़ों को हम चेकआउट करेंगे। तो आते हैं सिंपल गैलरी के अंदर। जैसे सेटअप कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पे वही सेम पॉपअप आता है स्टैक वाला, जिसे आप चाहो तो सेट कर लो अप्लाई या फिर नॉट नाउ कर सकते हो। सिस्टम डिफॉल्ट यही सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं और सारे गूगल के एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे है। कुछ चीज़ों को बस हटाया गया है, ब्लॉटवेयर फ्री किया गया है, ताकि आपको एक्सपीरियंस बेटर मिले। डिवाइस सर्टिफिकेशन आपको बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये तो मैंने आपको चेक करके दिखाई दिया है। गेमिंग के अंदर यहाँ पे 120 FPS को अनलॉक नहीं रखा गया, क्योंकि ऑफिशियली 120 नहीं है, 90 ही दिया गया है। तो उसी को यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, ताकि आपको चिपक के 90 FPS देखने को मिले गेमिंग के टाइम पे, और ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा बाकी अदर रोम के कंपैरिजन में। बाकी AnTuTu स्कोर की बात करें तो जैसे HyperX 2 पे हमें बेस्ट स्कोर आता था, वो सेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 6% का बैटरी ड्रॉप, और यहाँ पे देखो इस बार हीटिंग परसेंटेज भी डाउन है, जो कि 38.1 है, जो कि पिछले वाले में आई थिंक 41-44 के आसपास टच कर रहा था। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो Geekbench भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि लास्ट वाले अपडेट में मैंने आपको शो किया था, और साथ साथ CPU टोटल थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूव है पहले वाले अपडेट के कंपैरिजन में, जहाँ पे 5,26,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,53,000 है, 90 का परसेंटेज निकल के आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले वाले से स्लाइटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमारा आया है। बाकी कैमरा वगैरह वर्किंग है, L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन HDR आपको मिल जाता है, और बाकी अदर चीज़ें भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करती है। बाकी गैलरी एडिटर यहाँ पे वही ओल्ड वाला है, तो आप सिस्टम ऐप की हेल्प से इसे अपडेट कर सकते हो और नया वाला UI का बेनिफिट आप ले पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। अब रही बात इसे डालना चाहिए या नहीं, तो देखो भाई, जैसे आप अपने फ़ोन का बूटलोडर को अनलॉक करते हो, आपको बहुत सारे इशूज़ देखने को मिलते हैं कि बैंकिंग ऐप काम नहीं कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप लॉगिन नहीं ले पा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन सभी का यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिलता है बाकी मोड के साथ या फिर रूट करके फिक्स करने के बाद। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका कुछ दिनों के बाद फिर गूगल कांड कर देता है, प्ले इंटीग्रिटी आपका फेल हो जाता है, और फिर से आपको जो नई फाइल है और नया प्रोसेस करके फिक्स करना पड़ता है। बट इसके साथ प्रॉमिस किया गया है कि आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है प्ले इंटीग्रिटी वगैरह। तो अगर आप एक ऐसे यूजर्स हो जो कि गेमिंग करते हैं, आपको एक स्टेबल रोम चाहिए जो कि आप लॉन्ग तक यूज कर सको, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बार बार आपको बैंकिंग ऐप और बाकी चीज़ों से रिलेटेड टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इसे यहाँ पे रियली में सॉर्ट आउट किया गया है। और जो यूजर्स पहले कंप्लेंट डाल रहे थे बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो उसका फीडबैक लेके ही यहाँ पे जो इसे बनाया गया है, ताकि आपको यहाँ पे अच्छा सा यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिले। अब रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो एक फास्ट बूट रोम है जिसे आपको डाउनलोड करके अनजिप करना है और बैट फाइल को रन कर देना है अपने पीसी से, ताकि आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश हो जाए। जैसे कि आप जो Xiaomi EU या बाकी हाइब्रिड रोम को फ्लैश करते थे पीसी मेथड से, सेम वही। तो रिकवरी से भी फ्लैश होने वाला ये नहीं है, तो मे भी आने वाले कुछ अपडेट्स में ये रिकवरी से भी फ्लैश करने वाला आ जाएगा। और आप अक्सर कमेंट करते हो कि भाई मैं क्लॉक कौन सा यूज करूँ, आपको बताओ। तो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, बट फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये रहा मेरा थीम जिसका मैं यहाँ पे क्लॉक यूज कर रहा हूँ। देख सकते हो कलरफुल 26S है। इसको बस किस तरीके से ऐड करना है, तो यहाँ पे अपने विजेट्स पे जाना है। यहाँ पे ग्लोबल विजेट्स ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फुल्ली ये ग्लोबल मॉडिफाइड रोम है। इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड विजेट्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्लॉक के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। इस तरीके से ड्रैग करके वापस कहीं पे भी आप इसे रख लो, और इसके स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे आपको गूगल का जो फीड ऑप्शन है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो कैसा आपको फील आ रहा है, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है और बाकी सारी चीज़ें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और पॉसिबल हो तो हाइप देना अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो, ठीक है, क्योंकि रोम मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बस इसका HyperX 3 का भी अनदर है जो अपडेट आ जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेवलपर मेंटेनेंस का कहना ये है कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा HyperX 3 में इशू आ रहा है। अगर इसे परमानेंट फिक्स कर पाएँ, जैसे कि HyperX 2 पे क्लेम कर रहे हैं, तो जल्दी HyperX 3 का भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करो, मे बी विद इन 1 मंथ ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।